हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग अंडर ग्रेजुएट मैथ्स मेजर सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, और वो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज डबल डेरिवेटिव टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेट्स रिकैपिचुलेट। कल हम लोग देखे थे कि यदि y इज इक्वल टू फंक्शन x है, कल मतलब पिछले वीडियो में y इज इक्वल टू फंक्शन x है और इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको ज़ीरो पुट करते हैं, x की वैल्यूज़ निकालते हैं उसके लिए, से x1 x2 इस तरह से। उसके बाद साइन देखते हैं dy बाई dx। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ ये मैक्सिमम है, और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ये मिनिमम है। अगर आप ये वीडियो स्किप कर गए हो तो प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा और उसमें आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग दूसरा मेथड जानने वाले हैं, तो चलिए आज हम लोग डबल डेरिवेटिव मेथड जानते हैं। इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उस फंक्शन को, y इज इक्वल टू फंक्शन x दिया रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड dy बाई dx। पहले कुछ स्टेप्स बिल्कुल वही हैं जो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में होता था। पुट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यूज ऑफ x, से x1 x2 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, पुट x1 x2 सक्सेसिवली इन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक एक करके ये जो वैल्यूज़ आ रहा है इनको इसमें डाल करके देखना होगा। ठीक, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब है वो पॉइंट है मैक्सिमा का पॉइंट। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ठीक है, तो मतलब ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है। सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके उसको ज़ीरो पुट करना है, पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करके x के वेरियस वैल्यूज़ x1 x2 इत्यादि आपको निकाल लेना है। उसके बाद इस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना है, और ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया, इसमें आप बारी बारी से x1 x2 जितना भी वैल्यूज़ आए वो डालते चलेंगे। जिस वैल्यू के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया वो वैल्यू मैक्सिमा वैल्यू है, जिसके लिए पॉजिटिव आया वो मिनिमा वैल्यू है, और जहाँ पर इक्वल टू 0 आया वहाँ ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग कुछ सम बना के देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 12x टू द पावर 5 माइनस 45x टू द पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 6 फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए अच्छे से, तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 12x टू द पावर 5 कर लिया। यहाँ आप फंक्शन x भी ले सकते हैं, fx। ठीक है, चलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आप पहले ना 1 मान के रखिए। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, x टू दी पावर 5 का आएगा 5x टू दी पावर 4,
12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो ये आपका आ गया कितना 60x⁴। ये आ गया 45 इंटू 4 यानी 180x³। ये आ गया 120x²। ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करना है, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब 60x⁴ माइनस 180x³ प्लस 120x² इज इक्वल टू 0। देखो, इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने का तो अलग अलग मेथड है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सबसे सही मेथड है। x² वाला अगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आराम से हो जाता है, लेकिन अगर x पावर ज़्यादा हो जाए 3, 4 तब मुश्किल है। अभी इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि यहाँ x² कॉमन आ जा रहा है, 60x² कॉमन आ जा रहा है। तो व्हाट वी हैव गॉट x² माइनस 3x प्लस 2 अंदर में ऐसे रह जा रहा है। ठीक है, देखो 60x⁴ ये था माइनस 180x³ और ये 120x², राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, (60x², x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब देयरफॉर x का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, अगर x² इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2। तो देखिए हम लोग को 3 स्टेशनरी पॉइंट्स मिल रहा है, 0, 1 और 2। अब इन तीनों पर अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट सेकेंड टाइम। तो d²y/dx², अब ये कहाँ से निकलेगा, ये देखो, ये डिफरेंशिएट होके पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखो बहुत इतना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको 2 मान लो और यहाँ पर लिख लो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम में ना इस तरह से हड़बड़ करके स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है और उसमें काफ़ी नंबर आ जाता है। ठीक है, और अगर इसी तरह से आप एक एक करके स्टेप छोड़ेंगे या कुछ ऐसे हड़बड़ी में आप कर जाएंगे कि एग्जामिनर को लगेगा ये क्या कर दिया है, समझ में नहीं आया, तो वो नंबर काट देगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है ना, तो आप जितना डिटेल में बना सके उतना बनाइएगा। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इससे क्या आएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 240x³ मतलब ये क्या आ रहा है d²y/dx² इज इक्वल टू 240x³ माइनस 540x² प्लस 240x। ठीक है, ये आया। अब इसको अपने को चेक करना है x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 पर। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 d²y/dx² इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 0 डालने से क्या होगा, 240 इंटू 0, 540 इंटू 0, 240 इंटू 0, 0। तो मतलब इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, वो एक्सट्रीम वैल्यू, वो टर्निंग पॉइंट आ रहा था बट हुआ नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हेंस नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, d²y/dx² क्या आ जाएगा, 1 रखोगे 240 माइनस 540 प्लस 240 जो भी आ रहा हो ये ऐड करोगे 480 आएगा, माइनस 540 आएगा, इज इक्वल टू माइनस 60
तो ये लेस देन 0 है, मतलब ये मैक्सिमा पॉइंट है। देयरफॉर मैक्सिमम, या ऐसे लिख सकते हैं y हैज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। तो y मैक्स लगे हाथ निकाल भी लो। y मैक्स कैसे निकलेगा? 1 से, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, उसमें डालने से आएगा, याद रखिएगा। इसमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो y मैक्स कैसे आ रहा है? देखो x के जगह पर क्या डाल रहे हैं? 1 डाल रहे हैं, तो दिस इज 12 माइनस 45 प्लस 40 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? आप देख लीजिए, 12 6 18 में से 5 माइनस करने से 13। तो ये आ रहा है मैक्सिमम। ओके, नाउ थर्ड यहाँ पे चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप चेक करेंगे। सिंपल यहाँ पे 2 रखना होगा x के जगह पर, तो आपका 240 इंटू 8 माइनस 540 इंटू 4 प्लस 240 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 2400, और उसमें से आप कितना माइनस करेंगे? 2160, वट एवर इट इज़। दिस इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप एक बार सम करके देख लीजिएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो इसका मतलब y हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। तो y मिनिमम निकाल सकते हैं। y मिनिमम के लिए पुनः इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगा? कैलकुलेट कर लेंगे। 12 इंटू 2 टू द पावर 5, 45 इंटू 2 टू द पावर 4, 40 इंटू 2 क्यूब प्लस 6, जो आएगा वो मिनिमम होगा, राइट। ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम ये आ गया, मिनिमम जो वैल्यू यहाँ आएगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 45x। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। x बिलोंग्स टू r पूरा नहीं है, x बिलोंग्स टू ए क्लोज्ड इंटरवल 0-7 है। इंटरवल दे देने पर आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है। पहले हम लोग एज यूजुअल जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो कर लेंगे, करके निकाल लेंगे मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, फिर आके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45, ठीक है। पुट किया जाए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब अब देखिए, ये 3x स्क्वायर माइनस 324, सॉरी ये 15 आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। अब इसका मतलब x क्या क्या आ रहा है, 3 एंड 5, दो स्टेशनरी वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ डबल डेरिवेटिव करके देखेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। 6x माइनस 24, एक एक करके ये वैल्यू डाल के देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 3, देखिए लेस देन 0 यानी मैक्सिमम का केस है, ठीक है ना। तो y मैक्स निकाल दिया जाए यहाँ से,
3³ माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 45 इंटू 3। जरा सा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 27। ये आपका आ रहा है 27, 45 या 135, यानी आपका आ गया 7 12 162, और यहाँ पर 3 3 9 12 9 108 54, ठीक है। तो ये आपका आया 54, ठीक, ये मैक्सिमम। अब आगे टेस्ट करते हैं। एट x इज इक्वल टू, अगला पॉइंट 5, इसी में डालना है। 6 इंटू 5 माइनस 24, दैट इज 30 माइनस 24 लीजिए, 6 ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब y हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। तो y मिनिमम कितना आ रहा है, 6³ माइनस 12 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 45 इंटू 6, 216, 36 गुना 12 कितना आ जाएगा, 360 और 72, 432, और ये आ गया आपका 270, ठीक है। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करके लिख लिया जाए। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, y मिनिमम किस पर है, 5 पर है ना, 5 डाला था ना। तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5, तो इसमें डालते हैं 5³ माइनस 12 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 45 इंटू 5, मतलब 125 माइनस 25 गुना 12 कितना, 300, प्लस 45 गुना 5 यानी 225, तो आपका आ गया 50, ठीक है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट। अभी हमारे पास मैक्सिमम आया 54 और मिनिमम आया 50, ठीक है। लेकिन इंटरवल जब दिया हुआ रहेगा, माइंडेड ध्यान दीजिएगा, इंटरवल जब दिया हुआ रहेगा और खासकर क्लोज्ड इंटरवल, तब एंड पॉइंट्स को भी आप चेक करेंगे कि कहीं वहां मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं आ रहा है ना। तो देखिए इसका, एट x इज इक्वल टू 0, y कितना आ रहा है, 0 0 0, मतलब 0। तो देखिए ये मिनिमम हो गया, अब छोटा हो गया, ये मिनिमम आ रहा था उससे भी छोटा आया, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू कितना, 7 का क्यूब प्लस 45 इंटू 7, मतलब 343, 49 गुना 12, 45 गुना 7, ये देखिए ये आपका 49 इंटू 12 आ रहा है कितना, 588, और ये आपका आएगा 7 5 35, 28 3, ये 315, ठीक है। ऐड वैड करके देख लेते हैं, 658 8 7 15 70। तो देखिए कहानी में ट्विस्ट हो गया। अब ये सबसे बड़ा वैल्यू है, और वो छोटा वैल्यू है, तो यहाँ इसलिए हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y इज 70, लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज 0। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि अगर मैक्सिमम मिनिमम इस एंड पॉइंट पर ही आना था तो फिर इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए
ये किस्मत है, ये इस क्वेश्चन में आ गया यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि आपका ये और ये ही मैक्सिमम मिनिमम होता, हो सकता था, ठीक है। ये केवल चेक करना पड़ता है इस एंड पॉइंट पर कि इन चारों वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्लोज्ड इंटरवल, माइंडेड क्लोज्ड इंटरवल जब दिया रहे, तभी आप इसको एंड पॉइंट्स पर भी चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए उस फंक्शन वाला जो ये रहस्य है मैक्सिमम मिनिमम वाला, उसको हम लोग ग्राफिकली समझते हैं क्या हुआ इसमें। ये था फंक्शन y = x³ - 12x² + 45x। इस फंक्शन का जब ग्राफ खींचा जाएगा तब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इस ग्राफ में जरा ध्यान दीजिए, x = 3 पर इसका वैल्यू वही आ रहा है जो हम लोग निकाले 54, जिसको कह रहे थे मैक्सिमम, राइट। अब x = 5 पर ये वैल्यू आ रहा है y = 50, अर्थात ये मैक्सिमम और ये मिनिमम कहा गया। लेकिन जो इंटरवल हमें दिया गया था वो था 0 से लेकर 7 तक। 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है और 7 पर जब हम लोग चेक करके देखे तो हमको ये मिला कि 7 पर ये आ रहा है 70, ठीक है। तब ये हो गया ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इस तरह से आ रहा है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम होने का तुक क्या है। तो अब यहाँ एक बात समझिए, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है रिलेटिव मैक्सिमा, मैक्सिमम मिनिमम, या रिलेटिव एक्सट्रीमम कहते हैं इसको, ठीक है। इन चीज़ों को, इनको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम भी कहते हैं। अब क्या है बात, अब जैसे मान लेते हैं हम ये ये जो पॉइंट है आपका x = 3, जहाँ इस जगह पर फंक्शन का टेंडेंसी देखिए, इंक्रीज करते हुए ये डिक्रीज करने लगा, ठीक है। माने यहाँ फंक्शन अपना टेंडेंसी बदल गया, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे टर्निंग पॉइंट। हमारा फंक्शन अपना स्वभाव बदल गया। इस पॉइंट पर भी वही हुआ x = 5 पर। तो ये देखिए, ये घटता जा रहा था, अब बढ़ने लगा, है ना। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वेयर एज ये पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का टेंडेंसी इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है। ये भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, यहाँ भी देखिए फंक्शन की टेंडेंसी इंक्रीजिंग है। तो दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स जो हम लोग dy/dx = 0 पुट करके जब प्राप्त करते हैं तो वो टर्निंग पॉइंट्स होता है। अब इन टर्निंग पॉइंट्स की क्या टेंडेंसी है, क्या वो मैक्सिमम बन रहा है, क्या वो मिनिमम बन रहा है, वो ही हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो रिलेटिव मैक्सिमम एक्सट्रीमम है, ये सब ये टर्निंग पॉइंट के आसपास के एक छोटे से इंटरवल में चेक किया जाता है कि उस इंटरवल में हमारा टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है या मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है। यही है कहानी, ठीक है ना। इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो dy/dx चेक करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो एकदम पूरा फंक्शन के डोमेन के लिए हो गया, बिल्कुल नहीं। वो एक इंटरवल के लिए हुआ है। वो जो टर्निंग पॉइंट आपको मिला है उसके अगल बगल का एक इंटरवल, जिसको नेबरहुड कहते हैं, वहाँ के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए क्या होता है ना, ये प्रायः देखा गया है कि ऑनर्स या ग्रेजुएशन लेवल में या बहुत सब है, जब कुछ ट्यूटर्स या टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाते नहीं हैं, वो केवल सम बनाने का टेक्निक बता देते हैं। बन गया, चले जाओ, बुक्स में देख लो ये ऐसे ऐसे बना, इसको प्रैक्टिस कर लो, 4 बार बना लेना, हो जाएगा। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट सीखने आया है, उसको सिखाइए अच्छे से।
और इससे क्या नुकसान होता है कि आपके ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर आप इस तरह से उड़ा के करते हैं बिना बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, तो ये पढ़ाई आगे कोई काम नहीं आने वाली है, तो केवल एक कागज़ का टुकड़ा आपका रह जाएगा ग्रेजुएशन की डिग्री। तो इसलिए यहाँ आप लोग सिंसियरिटी मेंटेन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ठीक है। तो होता क्या है, फर्स्ट देखिए एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही है टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। अब उसके बाद जब उसको डिफरेंशिएट कर लिया और पता चला फंक्शन ऐसा आ गया है कि अब आगे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन अगर डिफरेंशिएट करना आसान है तो सेकंड डेरिवेटिव कीजिएगा, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। तो अब ये वाला फंक्शन है जिसमें क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग शायद किए होंगे क्लास 12 में, अगर किए होंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x है, तो हम लोग दोनों तरफ log पकड़ लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर 1/x। अब आपको पता है कि log में क्या होता है, अगर m या उसका पावर है n तो ये आगे आएगा, क्योंकि वी हैव गॉट द फॉर्मूला log m टू दी पावर n। इसमें क्या होता है, इट इज इक्वल टू n log m, ऐसे होता है, आप जानते हैं ये सब। तो देखिए ये हो जा रहा है log y इज इक्वल टू 1/x log x। अब इस x को इधर ले लेते हैं, x log y इज इक्वल टू log x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर जाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये u इंटू वी है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहले x को डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ दिया, log y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/y dy/dx। चेन रूल से हो रहा है, आप समझ रहे हैं इसको। एंड log x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ। तो अब क्या है देखिए, इसमें ये इधर ले लेंगे, x/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस log y। अब देखिए log y के जगह पर हम लोग ये लिख देंगे 1/x log x, ताकि सारा कहानी x में आ जाए। 1/x माइनस 1/x log x, ठीक है। अब देखिए dy/dx क्या हो जा रहा है, वी आर टेकिंग 1/x कॉमन, 1 माइनस log x, ठीक है। और ये x इधर मल्टीप्लाई, ये y ऊपर, यानी कि ये हो गया y/x। अर्थात आपको क्या मिल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू, ये जो y है y को वापस ऐसे रख दीजिए, x टू दी पावर 1/x, x टू दी पावर 1/x, 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर, ये आ गया dy/dx। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इसको रखना पड़ेगा 0, ठीक है। वी पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य x टू दी पावर 1/x, 1 माइनस log x बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x दिया रहेगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कुछ भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि log 0 डिफाइंड ही नहीं है, आप चाह के भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ तो 0 होने से रहा, ना ही ये 0 होगा। तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है, ये 0, ठीक है। इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब log x इज इक्वल टू 1। अब सोचिए इस तरह का log बेस क्या जाता है, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
ई है ना, यानी x है e, यही टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव करने जाए तो तोते उड़ जाएंगे हमारे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लेते हैं। वी चेक द साइन ऑफ dy by dx about e। सोचिए, ई ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। तो ई से बड़ा अगर कुछ लेते हैं, और आपको तो पता होगा ई लगभग कितना के इक्वल होता है, 2.71 के। आप इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू पकड़ लीजिए, ठीक है, से 2.8 डाल के देखिए। 2.8 का पावर 1/2.8, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनिए। बस आप इतना देखिए कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ये वाला चीज़, ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये चीज़ log 2.8 जो है ये आपका 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये चीज़ हो जा रहा है नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप ई से कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं तो यू आर गेटिंग नेगेटिव, उससे छोटा वैल्यू लीजिएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि dy by dx कैसे साइन चेंज कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर dy by dx इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जब हो रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। देयरफॉर तो इसका मतलब y मैक्सिमम आपका आ गया e का पावर 1/e। ठीक है, तो ये हो गया इसका, समझे। तो आज यही तक, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में कुछ टाइम बच गया तो इस तरह के और सम्स की वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।